श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिक्षय क्षेत्र ललितपुर में 29वां श्रावक संस्कार शिविर। दर्शकों, इस वक्त हम यहाँ ललितपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर परम पूजनीय 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही भव्य शिविर लगाया जा रहा है और इसमें सब शिविरार्थी है जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो शिविर में किस तरह से धर्म लाभ और आनंद ले रहे हैं। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, बहुत ही आनंद आता है। सुबह से 3 बजे के बाद फिर प्रार्थना होती है, प्रार्थना भैया जी विनोद भैया जी कराते हैं, उसमें भी बहुत सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके बाद फिर दैनिक क्रियाओं में नहाने धोने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के ध्यान लगता है, उसमें ध्यान में भी बहुत आनंद आता है। बिल्कुल ध्यान कराते हैं तो 5 से 6 साढ़े 6 तक ध्यान चलता है। उसके बाद फिर पूजन होती है, जो विनोद भैया पूजन अभिषेक वगैरह कराते हैं। उसके बाद फिर 8:30 तक चलती है। उसके बाद फिर मुनिश्री का मार्ग में प्रवचन होता है। जो 2 बार भोजन करे, चाहे भली अल्पाहार करे, चाहे पानी पिए, वो नरक जाएगा जाएगा जाएगा। महाराज आज संयम के दिन है, थोड़ा वचन में लगाम लगा के बोलो। मैं आगम को विरुद्ध नहीं बोलता हूँ, आगम में लिखा है। तो या तो सब नरक जाना मंजूर करो, अन्यथा आज से जिंदगी में दूसरी टाइम खाना पीना बंद करो। उस सभी का हम लोग भरपूर आनंद लेते हैं। उसके बाद फिर 9:30 पौने 10 तक वो कार्यक्रम प्रवचन हुए। उसके बाद अब हम सभी लोग आहारचर्या के लिए जा रहे हैं। करीब 4000 लोग आए। 4000 महानुभावों ने, धार्मिक महानुभावों ने, बच्चे जवान बुजुर्ग सब ने मिलकर यहाँ पर भाग लिया है। यहाँ से हम लोग इन लोगों को क्रमशः सबको थोड़े थोड़े 2-2, 3-3 शिवरार्थी मिलते हैं, तो इनको निवेदन करके अपने घर तक ले जाते हैं। जब आहारचर्या पे जाते हैं, कई बार लोग बाग हाथ जोड़ के पैर पड़ने लगते हैं, तब हम लोग को लगता है, अपने आप में सोचता है कि हे भगवान, हम लोग इतने बड़े पापी और इतना सम्मान। उस टाइम पे हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि इतनी हम लोग की संयम नहीं है, इतना त्याग नहीं है, फिर भी ये सब कुछ होता है। बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत पुण्य का उदय है कि हम लोगों को ये सब करने कर गुरु जी का चतुर्मास मेला और संस्कार शिविर में आए हुए शिविरार्थियों के लिए हमें अपने घर ले जाके भोजन कराने का अवसर मिला। महाराज हम लोग जाते हैं, घर के दादाजी खड़े हो जाते हाथ जोड़कर, आओ आओ भैया, बड़े ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं। किसी भोजन आहार करने जाते हैं, किसी के यहाँ ऐसे नहीं जाते कि रिश्तेदार के यहाँ भिक्षावृत्ति से जो चतुर्थ काल में जो लेते थे भिक्षावृत्ति, उसी प्रकार रह रहे हैं। धोई दुपट्टा में पूरे दिन रहना पड़ता है। पैंट शर्ट का, मोबाइल का किसी प्रकार का यूज नहीं करते हम लोग। बिल्कुल चतुर्थकालीन जो रहते थे गुरुकुल, बहुत ही बहुत आनंद आ रहा है। मैं पृथ्वीपुर से आया हूँ, बहुत आनंद आ रहा है शिविर में, बहुत अच्छा। हमारे बीच यहाँ पर श्री पंकज जी भिलवाड़ा वाले मौजूद हैं। आप सभी उनको जानते हैं कि बहुत अच्छा वो गाते हैं। एक्चुअली गाते नहीं है, वो प्रभु की भक्ति करते हैं। उनकी एक एक भजन में हमको सिर्फ प्रभु की भक्ति दिखाई देती है। और हम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी को अपने जीवन में पाकर और उनके चरणों की रज पाकर हम धन्य हुए हैं। और परम पिता परमात्मा का हमारे प्रति हम ये आभार मानते हैं कि ऐसे महान गुरु हमें हमारे जीवन में मिले। जीवन में मैं बहुत 80 के समथिंग में गुरुदेव से जुड़ी थी, जब उन्होंने प्रतिमा वगैरह निकाली थी। पर मैं उनकी भक्त हूँ। मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले उनके चरणों में नमोस्तु लिखती हूँ। कोई भी संकट आता मैं गुरुदेव को याद करती हूँ और मेरा सारा संकट मुझे पता नहीं कब चला जाता है। तो मतलब ये सोचो कि वो तो मेरे जीवन के सारथी हैं। वो मुझे, मैं जो याद करती हूँ बस उन्हें याद कर लेती हूँ। 43 वर्ष की उम्र में मुझे पहली बार शिविर में आने का अवसर मिला और इस शिविर में आने के बाद मैं अपने जीवन को धन्य मान रहा हूँ। ऐसी महती कृपा ही उन गुरुदेव की हमारे लिए मिली है, जिससे हम आज इस तरीके से लग रहा है हमें कि हम जैसे स्वर्गमयी आनंद में खोए हुए हैं। मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन ही बदल गया, मेरी सारी दिनचर्या बदल गई है और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव के इस शिविर में भाग लेने के बाद। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, देवों से राजा से बड़ा सुधा गुरु जी का मान है। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका आशीर्वाद जीवन के अंतिम सांस तक हम भक्तों पर बना रहे, यही परमपिता परमात्मा से परमात्मा
प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में एक बार पुनः बारंबार नमोस्तु। यहाँ से जब विदा होते हैं ना तो हम ये बोलते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। पूज्य मुनि श्री यहाँ ललितपुर वाली समाज, वॉलंटियर भैया लोग सब इतना सहयोग देते हैं, सब इतना वंदन अभिनंदन करते हैं। जिस लायक हम लोग हैं तक नहीं है, उतना से उससे भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। कैसे कैसे अवसर में गुरु, कैसे कैसे अवसर में गुरु, राखी लाज हमारी, गुरु ने राखी लाज हमारी।